आपके बहुत अच्छे हुए होंगे और अभी आप लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए आगे चल के या साइंस लेनी चाहिए। कुछ लोग कभी कंफ्यूज हैं और कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे। देखो, अगर आपने इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपके लिए कॉमर्स लाइन नहीं है, तो फिर आपको साइंस लाइन ही लेनी पड़ेगी और उसी में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियर या डॉक्टरी में नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कॉमर्स क्यों ले रहे हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स के कहने पे ले रहे हैं, या आपने किसी दोस्त के कहने पे ले रहे हैं कि भाई चल मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, तू भी कॉमर्स ले ले, या फिर आप किसी पड़ोसी को देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कॉमर्स में करने के बाद में बिजनेस संभाल रहा है तो इसलिए। तो आपका इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? अगर इंटरेस्ट है तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने सारे ऑप्शंस है इसमें। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। जितने भी बिजनेस है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस, वहाँ पे अकाउंट्स जरूर मेंटेन किए जाते हैं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अकाउंटेंट ही मेंटेन करता, और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक होते हैं जिसके कि स्टैम्प के बिना ये नहीं लग सकता। इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर है, बड़ी बड़ी कंपनीज में अपॉइंटेड होते हैं जो कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से कहाँ इन्वेस्ट होना है, कितना पैसा खर्च करना है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एचआर मैनेजर है, कितने लोगों की भर्ती करनी है, कितने लोग आने हैं, कितने लोगों की वैकेंसीज है, ये सारा का सारा कॉमर्स में ही सिखाया जाता है आपको। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी जो लीगल मैटर्स देखते हैं, इसमें ये भी एक लाइन है आपके पास में कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो, लीगल मैटर्स भी कंपनी के देख सकते हो, बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं इसमें। इसके अलावा सेल्स मैनेजर, पूरी की पूरी सेल्स लाइन आपके लिए खुली हुई है, मार्केटिंग लाइन आपके लिए खुली हुई है, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंसाइटिव्स हैं। एक्चुअली ये एक ऐसी फील्ड है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो कितना प्रीमियम हो सकता है मिले, कितनी सरेंडर वैल्यू रहेगी, या एक्सीडेंट होने के बाद में आपको कितना क्लेम मिलना है, तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन इसमें सिखाया जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं या एमडीज है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सब कॉमर्स के ग्रेजुएट ही होते हैं। तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा जब आप ये देखेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम इसमें मेन सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटेंसी, जिसमें कि बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने हैं और उसके बाद में उससे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये सारा सिखाया जाएगा। फिर पार्टनरशिप फर्म्स के और कंपनी शेयर्स के आपको अकाउंट सिखाए जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि पूरा का पूरा बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर। तो एक आप अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, पूरी की पूरी प्लानिंग इसमें आपको सिखाई जाएगी। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम ये डिमांड सप्लाई, क्या डिमांड कैसे क्रिएट होती है, सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, उसका प्राइस से क्या लेना देना है, और इसके अलावा आरबीआई महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे मेंटेन करता है, और नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी उसमें देखा जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स भी है जो कि 9-10 से थोड़ा एडवांस लेवल पे है, जिसमें मीन मोड मीडियन के अलावा और भी कई नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो ये है। फिर चौथा सब्जेक्ट जो आपको लेना है वो एक लैंग्वेज आपको खुद सेलेक्ट करनी है कि आप इंग्लिश लेंगे, हिंदी लेंगे या फिर कोई और अदर लैंग्वेज लेंगे। फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है पांचवा आपके पास में, आप मैथ्स ले सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, आप कंप्यूटर ले सकते हैं, या आप एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। कॉमर्स में बहुत कुछ है, अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो ये लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आप अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड होकर भी आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं या आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं। और बाकी इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए मेरी वीडियोस आपके पास में रेगुलर आएंगी, मैं आपके साथ में पूरी तैयारी करवाऊंगा। किसी भी तरीके का आपको डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो हम लोग कॉमर्स की जर्नी शुरू करते हैं, रेगुलर मेरी वीडियोस मिलेंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।